यू विल सी एट इज सुप्रास्पाइनस प्रोसेस। अगर वो डायरेक्टिंग अगर हो रहे हैं बैकवर्ड साइड में, मतलब ये वाला साइड कौन सा है, एंटीरियर हो जाएगा। और एंटीरियर साइड से जो है ना न्यूरल रिंग, वो भी क्लियरली विजिबल होती है अच्छे से। तो ये एंटीरियर साइड है और ये पीछे वाला पोस्टीरियर साइड है। फर्स्ट अभी इस हंस न खोलो, इसकी जो बॉडी है, ये जो इसकी बॉडी है, मिडल वो ऐसे कंस्ट्रिक्टेड है और एक्सट्रीमिटीज़ पे वो ऐसे एक्सपांडेड है। ठीक है, समझ गए अभी? हाँ, 1 मिनट पॉज करना। हाँ, शुरू करो अभी। तो हम बात करें बॉडी की, तो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। अभी बॉडी के ऊपर रहते हैं फैसेट, 2 फैसेट एंटीरियरली और 2 फैसेट होते हैं पोस्टीरियरली। तो ये बॉडी पे जो रहते हैं फैसेट, उसका काम क्या होता है? दे आर कॉल्ड कॉस्टल फैसेट। वहाँ पे जो हेड है रिब्स का, वो आगे अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें ये ऐसा कॉनकेव है, राइट? यू कैन सी इट्स लाइक अ खड्डे यहाँ पे। तो ये 2 कॉनकेव है फैसेट, इसको कॉस्टल फैसेट, जो कि एंटीरियर में है। और पीछे जो है ये रहे बॉडी पे 2 पोस्टल फैसेट, जो कि पोस्टीरियरली है, ये भी कॉनकेव ही है। ठीक है, अभी जो ड्रिप का जो हेड होता है, ड्रिप का जो हेड होता है, उसके लिए एक बनाई जाती है कॉस्टल कैविटी। जो कौन बनाता है? ये एंटीरियर के फैसेट और उसके जो यहाँ के जो हो गए, आगे वाले जो हो गए पोस्टीरियर फैसेट। ये फैसेट और ये फैसेट दोनों मिला के एक कॉस्टल कैविटी बनाते हैं, जिसके अंदर रिब का एक हेड जाके एक्यूमुलेट नहीं, हाँ, बैठ जाता है सिंपल भाषा में, अलॉन्ग विद द इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज। पोजिट एंटीरियर पे अभी बताओ नोच कहाँ पे होता है? नोच होता है पेडिकल के पास। पेडिकल तो अभी यहाँ पे है ना, ऐसे पेडिकल इधर है, तो पेडिकल के यहाँ पे 2 नोचेस है एंटीरियरली, और इधर है 2 नोचेस, इधर है पोस्टीरियरली, ये रहे। तो एज वी कैन सी, जो पोस्टीरियर जो नोच है वो ज़्यादा ही डीप है, शैलो है, और एंटीरियर कम है, बट ये भी डीप और शैलो है। अभी जो एंटीरियर नॉच पे हमें कोई भी फोरामेन दिख नहीं रहा है, बट पोस्टीरियर नॉच पे आप अपने नेत्र से देख सकते हैं। हम अभी बात करेंगे शुद्ध हिंदी भाषा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, जो कि एडिशनल है, जो कहाँ पे है? पोस्टीरियर नोच पे लोकेटेड है। पोजिट, ये जो सुप्रास्पाइनस प्रोसेस है, ये लॉन्ग रहता है एक तो इन थोरेसिक, एज वी नो दैट। तो ये लॉन्ग है, वो होता है, वो कैसे होता है? वो ठीक है, ट्यूबरस है, और कभी कभी यहाँ पे ऐसे बाई फर्केट भी रहता है, यहाँ पे ऐसे गिर जाता है, जो उसको डिवाइड करता है 2 में हल्का बहुत, पर वो सभी में नहीं होता, वो कुछ कुछ में ही होता है ना? इसके नीचे जो इंफ्रास्पाइनस जो प्रोसेस है, वो थिन रीज है, यहाँ पे थिन रीज है, और लंबार में वो फेंट रीज होता है। यहाँ पे थिन रीज है, लंबार में वो फेंट रीज होता है। अभी हम करेंगे बात आर्टिकुलर प्रोसेसेस के बारे में। उसके एक और नाम है, वो है ऑब्लिक प्रोसेसेस। वो कहाँ पे रहता है? वो रहता है न्यूरल आर्च के ऊपर रहता है। तो ये एंटीरियर साइड है, तो फिर यहाँ पे क्या रहने वाले हैं? एंटीरियर आर्टिकुलर फैसेट रहेगा। तो वो फैसेट यहाँ पे कैसा है? कॉन्वेक्स है, दिस इज स्लाइटली कॉन्वेक्स। ठीक है, और वो डायरेक्टेड अपवर्ड है, डायरेक्टेड अपवर्ड है। ये यहाँ पे पाल्पेट करके हम समझ सकते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स है और वो डायरेक्टेड अपवर्ड है। और पोस्टीरियर में ये रहा पोस्टीरियर, तो ये रही न्यूरल रिंग, यहाँ पे ऐसी होती है। तो उसके ऊपर वी कैन सी, उसके ऊपर वी विल नॉट यूज वर्ड, वी विल यूज विच वर्ड? सुप्रास्पाइनस प्रोसेस के बेस पे तो पोस्टीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स है, तो वो कैसे यहाँ पे कॉनकेव है, यहाँ पे वो कॉनकेव है, स्लाइटली कॉनकेव है, और वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड है। पोजिट, तो अगर इट्स एंटीरियर सरफेस, ठीक है। ये रहे ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो कैसे हमें दिख रहे हैं? शॉर्ट है,
थीन है और अनडिवाइडेड है, क्योंकि डिवाइडेड तो वो होते हैं ओनली इन केस ऑफ सर्वाइकल। ठीक है, तो यहाँ पे वो अनडिवाइडेड है और शॉर्ट है और ठीक है। और इसके अंदर ट्रांसवर्स प्रोसेस के डॉर्सल एस्पेक्ट पे, ये जो डॉर्सल एस्पेक्ट है इसका भी, यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी प्रोसेस होता है। ठीक है, जो इतना वेल डेवलप नहीं होता है इन केस ऑफ ऑक्स। और इसी ट्रांसवर्स प्रोसेस के वेंट्रल एस्पेक्ट पे होता है ट्यूबरकुलर फैसेट होता है, जहाँ पे रिब्स का ट्यूबरकल जो है वो अटैच होता है। तो इसके डॉर्सल पे है मेमोरी प्रोसेस और इसके वेंट्रल पे है ट्यूबरकुलर फैसेट। बस